नमस्कार। आज L27 के बाद पहली बात तो ये है कि L27 क्या 27 आज पढ़ा रहा हूँ। 26 का डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट बॉक्स में या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ओके, तो आज मैं सिंगल शूट में खुद ही अकेला कर रहा हूँ, तो उधर कोई है नहीं। तो बेसिक्स ऑफ के मैप, हालांकि के मैप इतना सिंपल नहीं है जितना अभी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। ओके, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हमें पहले समझनी पड़ेंगी, बेसिक्स बिल्कुल। और 2 वेरिएबल के मैप वैसे तो कभी क्वेश्चन पेपर वगैरह में आता नहीं है, लेकिन इस लॉजिक बनाने के लिए आपको 2 वेरिएबल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। तो मैं कोई भी ट्रुथ टेबल, अब कई बार बता चुका हूँ कि ट्रुथ टेबल से फंक्शन लिखा जा सकता है, फंक्शन से मिन टर्म के टर्म में किस तरह लिखा जाता है। तो मैं ज़्यादातर बात अभी एसओपी फॉर्म की करूँगा। किसकी? एसओपी की। पीओएस की सब बाद में करेंगे बात, पीओएस की या मैक्स टर्म की। अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि अभी हमें सीखना है के मैप की ट्रिक्स कि के मैप मतलब किस तरह से सॉल्व किया जाता है, पहले सॉल्व कैसे किया जाता है वो, उसके बाद उसके में थोड़ा और अंदर घुसेंगे। ओके, तो जैसे ये है, मान लीजिए कोई टेबल थी, ठीक, तो ये कोई टेबल मैं बनाता हूँ ऐसे। अभी कोई ट्रुथ टेबल है, ये बना लेता हूँ। फंक्शन को इस वैल्यू रख लेता हूँ 1, इस पर रख लेता हूँ 0, इस पर रख लेता हूँ 1, इस पर रख लेता हूँ 0। ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का मीनिंग अपने आप में ही ये हुआ कि कोई एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसका इनपुट है A, B, आउटपुट है F। ठीक है, ये बोथ आर इनपुट्स, और ये 2 वेरिएबल मैप की बात कर रहा हूँ। तो और फंक्शन का मतलब है आउटपुट इज दिस। तो इसका सीधा सा मतलब है, जब 0 0 इन पे दोगे तो ये 1 आएगा, जब 0 1 यहाँ पे दोगे, यहाँ 0 यहाँ 1, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 दोगे 0। ये इसका ये मतलब हुआ। तो ये कोई लॉजिक सर्किट बनाना था मुझे। अभी लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग नहीं, अभी तो मैप, इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है मैप के थ्रू, बूलियन के थ्रू। प्रॉब्लम्स क्या थी वो L26 में मैंने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आपको बताया था। तो आप L26 को ज़रूर देख लीजिए जब L27 आप देखें। अभी आपको लगेगा बहुत सिंपल चीज़, लेकिन थोड़ा बड़े जब मैप आते हैं 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल 5 6 वेरिएबल के, तब लगता है कि के मैप की ज़रूरत थी। इसमें हो सकता है आपको लगे कि के मैप की ज़रूरत भी नहीं थी। ओके, तो इस फंक्शन को, चलो यहाँ की बाइनरी वैल्यू और लिख लेते हैं। ये बाइनरी 0 की है, ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है। ये 0 की बाइनरी है, 1 की है, 2 बिट में लिखे हुए हैं, 2 की है और ये 3 की है। ओके, और इस फंक्शन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? एक तो फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, आपको याद होगा मैंने 25 में बताया था मिन टर्म और मैक्स टर्म। तो मिन टर्म लिखे जाते हैं 1, नंबर ऑफ वंस देखे जाते हैं कहाँ कहाँ है। नंबर ऑफ वंस आप देखो कहाँ कहाँ है, एक तो 0 पे है और एक 2 पे है। 0 2, एक तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है इस फंक्शन को। लिखने को तो अभी पता नहीं क्यों मैं भटक के चला जाता हूँ उधर। लिखने को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैक्स टर्म के टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है 1 और 3। भैया 0 और 1 पे अगर मिन टर्म है तो मैक्स टर्म होंगे 1 और 3 पे। मैक्स टर्म होते हैं जहाँ जहाँ 0 होते हैं, वो वाले टर्म्स लिख दिए जाते हैं तो मैक्स टर्म। हालांकि इसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा, मिन टर्म। ठीक, इस मिन टर्म पे आज मैं थोड़ा बोर्ड पे ज़्यादा रहूँगा, बोर्ड पे ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। और कैमरा ये देखना कि स्टार्ट है या, हाँ, कैमरा बस यही देखना था कि स्टार्ट है, फोकस हो रहा है पता नहीं है। अगर हो सकता है पूरा वीडियो ऐसा हो जाए कि फोकस ही आउट ऑफ फोकस ना हो जाऊँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जिससे कि बोर्ड पे फोकस हो जाए ऑटो फोकस से। तो यस, तो इसको दूसरी तरह से लिखा जा सकता है फंक्शन के फॉर्म में। फंक्शन के फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, कल 26 में आपको बता चुका हूँ कि एसओपी फॉर्म में ये 1 देखे जाते हैं। ठीक है, तो 1 कहाँ का है? A बार B बार, किस पे? A बार B बार प्लस ये 1 देखा A B बार। हालांकि अगर इसको मैं बूलियन आइडेंटिटी से अगर मिनिमाइज़ करूं तो इसका आंसर मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसको क्या करूं कि B बार इसमें कॉमन ले लूं। क्या ले लूं? B बार कॉमन ले लूं। B बार जैसी कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा A बार प्लस A। आपको मालूम है कि x प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये आ गया B बार डॉट 1 इक्वल टू B बार। इसका आंसर आ रहा है B बार। अब आप आपको निश्चित रूप से दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन कि के मैप की ज़रूरत ही कहाँ है सर? ये तो सीधा सीधा तो सॉल्व हो रहा है, तो के मैप की ज़रूरत कहाँ है? वाकई
टू वेरिएबल के लिए के मैप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम सीधा जब निकाल सकते हैं मैप वगैरह क्यों बनाएंगे। लेकिन यार लॉजिक तो यहीं से आएंगे। लेकिन और दूसरा L26 में अगर आप, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा L26 पे ज़रूर जाइए, जिस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि जिसको बुलियन से मैं सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो 10 मिनट ले लिया उसने। तो ठीक है, 10 मिनट ले लिए बुलियन से सॉल्व करने में, और जबकि वो 2 मिनट के अंदर के मैप से सॉल्व हो जाता है। तो बड़े क्वेश्चंस के लिए के मैप की ज़रूरत पड़ती है। टू वेरिएबल तो केवल के मैप के लॉजिक बताने के लिए है कि के मैप बनाया कैसे जाता है, कार्नोग मैप। ठीक है, तो मैं कोई एक तरीका क्या यही मेथड रखता हूँ। ये ऐसे फंक्शन लिखा हो सकता है या ऐसे, इसको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ। पहले इसको क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के के मैप देख लेंगे। बार बार क्वेश्चन नहीं चेंज करेंगे। के मैप के अंदर के मैप फिल कैसे होता है, तो टू वेरिएबल का है। टू वेरिएबल का मतलब है इसमें कितने कॉम्बिनेशन बने, 4। तो जो मैप बनेगा उसके भी 4 सेल होंगे। ठीक है, मैप के कितने होंगे, 4 सेल। ठीक, ये अब इन 4 सेल को अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से अपने अपने कन्वेंशन से लिखती हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं चाहूँगा कि उस ट्रिक को हम लोग अपनाएं कि जो ज़्यादा सिंपल पड़े, हमें लिखने में जल्दी जो हम लिख सकें। कुछ बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं कि यहाँ पे ए बार, यहाँ ए, यहाँ बी बार, यहाँ बी। ठीक है, कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं। कुछ बुक्स लिखती हैं ऐसे, ए बार ए, बी बार बी। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखा जा सकता है। और कुछ बुक्स, बहुत कम बुक्स हैं जो ऐसे लिखती हैं कि ए बी, यहाँ 0 1, यहाँ 0, यहाँ 1। बहुत कम बुक्स हैं जो इस तरह से भी लिखती हैं, ए बी 0 1 0 1। ये सब एक ही चीज़ है, सब एक चीज़ है। यहाँ क्या किया गया, पहला मैप जो है, अभी आगे की बात बाद में, पहला मैप है, इसमें रो जो है उसमें दोनों वैल्यू ली गई, ए बार की भी और ए की, 2 वेरिएबल है। और कॉलम बी का है, इसमें क्या है, रो बी की है, कॉलम ए का है। यहाँ पे जो नंबर जो दिए गए हैं इनको माना जा सकता है कि ये रो जो है वो ए की है और कॉलम बी का है। तो इस 0 का मतलब ए बार है और इस 1 का मतलब ए है। इस 0 का मतलब बी बार है, इस 1 का मतलब बी है। ऐसे ही जैसे ये था, इसको 0 1 के टर्म में लिख दिया गया। तो मतलब ये ना लिख के, तो ये लिखने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी 2 वेरिएबल के तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब ज़्यादा वेरिएबल के होंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी, हो सकता है दो वेरिएबल्स आए इधर, तो उसे लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं जो नोटिफिकेशन स्टार्टिंग से ही जो मैं नोटिफिकेशन लूँगा वो ये वाला लूँगा। मैं MSB साइड जो है वो ऊपर लिखा करूँगा, LSB साइड नीचे, और 0 1 के टर्म में इस तरीके से लिखूँगा। तो आप समझ लेना कि ये चीज़ यही है। ओके, तो आंसर एक ही जैसा आएगा, चाहे इससे करो, इससे करो, इससे करो, इससे करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला तो मैं मैप बना रहा हूँ, और वो तरीका जो 4 6 10 किताबें पढ़ने के बाद जो सबसे ज़्यादा ऐसा लगा कि इससे जल्दी क्वेश्चन हो सकता है, और जल्दी क्या मतलब, क्वेश्चन जल्दी उतारा जा सकता है। तो आप इसको देखें ज़रा, ये था ए बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। देखिए, एक अच्छा, ऊपर की नंबरिंग तो बताई दी अभी। ये नंबरिंग इतनी आसान नहीं होती अभी, यहाँ पे आसान है 2 वेरिएबल के लिए, बाद में देखेंगे कुछ ग्रे कोड्स वगैरह आएंगे। ठीक, तो अब इन सब के सेल नंबर होंगे बेटा, सेल नंबर होंगे। अब 3 तरीके हैं इसको फिल करने के, 3 तरीके हैं, लेकिन एक है कि पहले सेल नंबर देखो इनके क्या हैं। कितने सेल हैं, 4 सेल हैं। ठीक है, सेल नंबर देखो। तो सेल नंबर देखने के लिए आप केवल ये देखो, बाइनरी नंबर ये वाले 0 0। इस सेल के लिए ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, दिख रही है मुझे 0 0 है। 0 0 का बाइनरी नंबर कितना होता है, 0। ये 0 लिख लिया यहाँ पे। ये लिखा जाता नहीं है, ये अभी केवल समझाने के लिए, बाद में माइंड में याद हो जाता है ये चीज़। उसके बाद 1 कहाँ पड़ेगा देखते हैं। इस सेल के लिए देखो, ए की वैल्यू क्या है, इस सेल के लिए ए की वैल्यू कितनी है, 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। ऐसे ही ये सेल नंबर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अगर कोई बुक ए इधर लेती है, बी इधर लेती है, तो ये सेल नंबर हो जाएंगे 0 1 2
3, आप देख लेना, इसको चेक करना, ठीक है। ये भी हो सकते हैं सेल नंबर और ये भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कौन से तरीके से चल रहा हूँ, 0 1 2 3 इस तरीके से चल रहा हूँ। 0 1 2 3 आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब मिनिमाइजेशन हो जाएगा तब। तो ये हो गया। कुछ लोग लिखते हैं, अच्छा ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखे नहीं जाते हैं। अगर कोई पूछ ही ले आपको सेल नंबर बताइए इसका, वैसे कोई पूछता नहीं, और 2 वेरिएबल में तो वैसे भी कोई नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को। तो एक तरीका तो ये है कि आप ना अब दिमाग में सोच लोगे कि ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, 3 था। मैं बार बार उंगली से आपको बताता चलूँगा, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके 0 1 2 3 0 1 2 3। और है कहाँ से आया, तो इधर से ही है ना, तो ये तो टेबल बनी भी हुई है। तो अगर मुझे इसे टेबल से भरना है, इसको टेबल से भरना है, तो बहुत आसान है कि A B 0 0 देखे मैंने इस टेबल से, A B 0 0 0 0 पे F की वैल्यू क्या है 1, A B इस सेल के लिए A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है 0 0 0 0 पे F की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 1 आप फिल कर दोगे। उसके बाद ये 0 1 0 1 A की वैल्यू 0, इस सेल में देखो A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 1 है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, यहाँ 0 फिल कर दोगे। यहाँ A की वैल्यू 1 है, इधर देखो इस सेल पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है। ज़रा उधर टेबल पे देखो, उस वाली टेबल पे यहाँ 1 आ रहा है, 1 आया, और अगला जो बचा है तो निश्चित रूप से 1 1 होगा। इसके लिए क्या होगा, A 1 है, B 1 1 है, तो ये 0 आ रहा है। ये इस टेबल को देखते हुए मैंने ये मैप भर दिया, ठीक है। इसी मैप को, सेम मैप को आप टेबल ना हो, आपके पास फंक्शन हो, क्या हो, फंक्शन बुलियन में लिखा हुआ, तो कैसे भरेंगे साहब। ये फंक्शन है, यही तो फंक्शन था। ये एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि वंस भरने हैं। पीओएस में होता है तो जीरोस भरने होते हैं। अच्छा, वंस भर गए तो बाकी बची हुई जगहों पे जीरो होंगे। अगर टेबल आपके पास नहीं है, ये है एक फंक्शन दे दिया, इसको मिनिमाइज कीजिए, तो आप क्या करोगे, कैसे भरोगे इसको, ए बार डॉट बी बार, यानी कि A0 B0 0 0 कौन से सेल के लिए पढ़ा, A0 B0, ए बार बी बार के लिए ये सेल पढ़ा, 1 लिख दिया, ठीक। उसके बाद ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार का मतलब ये डॉट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, ए बी बार का मतलब हुआ A1 B0, A1 B0। जरा देखो ये वाला सेल देखना, A1 B0 नहीं है ना, A0 है, इस पे के लिए B1 है, जबकि हमें क्या ढूंढना है, A1 हो और B0 हो, A1 हो और B0, यही आएगा। आप देख लो A1 और B0, तो यहाँ पे 1 भर दिया। आपने देखा टेबल से किया तब भी यही फिल हुआ, अगर क्योंकि इसी से तो ये फंक्शन लिखा है, तो इस फंक्शन से भी आप डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हो, ओके। और जो बची हुई जगह है, अब जीरो नहीं आपको मिलेंगी, तो जो बची हुई जगह है वहाँ डेफिनेटली जीरो होगा। जब 1 आपने भर लिया तो बची हुई जगहों पे जीरो होगा, ओके। और तीसरा ये है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन तो बिल्कुल आप फिर सेल नंबर से चले जाओ। आप किस पे चले जाओ, सेल नंबर से, कि AB 0 1 0 1 सेल नंबर मैंने अभी याद कराए थे क्या, अगर ऐसे नंबरिंग की गई है, A ऊपर लिया है, B नीचे लिया गया है, तो होता है 0 1 2 3। अगर A इधर लेते, B इधर लेते, तो वो होता है 0 1 2 3। तो क्या था 0 1 2 3, ये मिन टर्म लिखे हुए हैं, मिन टर्म 1 को लेके लिखे जाते हैं। तो 0 और 2 पे किस पे है, 1 किस पे है, 0 पे और 2 पे। और सेल नंबर क्या माने थे, चलो लिख देता हूँ अभी जल्दी से, 0 1 2 3 ये था ना, लिखे नहीं जाते हैं 0 1 2 3, तो कहाँ है 0 और 2 पे, तो 0 पे है और एक 2 पे है, तो वो दोनों 1 हो गए और बाकी क्या अगर 0 लिख दिया जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लिखा हो तब भी फिल कर सकते हो, ऐसे लिखा हो ये फिल कर सकते हो, ऐसे लिखा हो तब भी फिल कर सकते हो। अभी और भी बातें आएंगी। तो अब तो केवल आंसर देखना है मुझे, आंसर कितना आएगा। तो आंसर देखने के लिए अब आपको कुछ चीज़ें, अब आपको कुछ एक्चुअली क्या है कि के मैप की जो थ्योरी लिखी हुई है, के मैप की जो एल्गोरिथम है उसकी जो थ्योरी लिखी होती है वो 5-6 पन्नों में आती है, ठीक है। और 5-6 पेजेस में ऐसे कभी के मैप के ऊपर आता नहीं, के मैप पे क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जिस रूल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं वो बताता रहूँगा, जितने रूल्स की जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रूल्स एक साथ पढ़ के ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज़ है, जबकि बड़ी चीज़ नहीं होती। के मैप सॉल्व करना इज़ अ नॉलेज से ज़्यादा स्किल है। स्किल जो होती है ना वो इनहेरेंट आने लगती है, जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा करते रहोगे तो जल्दी के मैप सॉल्व होने लगते हैं। तो अब साहब मैं बता रहा हूँ कि अभी के लिए आप ये मत बोलना कि गलत बोल रहे हैं कि साहब 0 को ग्रुपिंग नहीं करते, 1 की केवल ग्रुपिंग करा रहे हैं। अभी के लिए मैं केवल 1 की ग्रुपिंग करा रहा हूँ, एसओपी फॉर्म की बात कर रहा हूँ। देखो कौन कौन से टर्म की बात कर रहा हूँ, एसओपी की बात कर रहा हूँ, मिन टर्म की बात कर रहा हूँ, और लॉजिक 1 जब आउटपुट
जहाँ जहाँ वन होता है, अगर जहाँ जहाँ वन होता है उनकी बात कर रहा हूँ, और फंक्शन कैसे लिखा जाता है उसी का थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर हम सॉल्व करना पहले जान जाएं, ग्रुपिंग वगैरह करना जान जाएं, उसके बाद थोड़ा सा उल्टा होता है, तो पीओएस और मैक्स टर्म से भी सॉल्व हो सकते हैं यही क्वेश्चंस। तो चूंकि अब मुझे अभी वंस को सॉल्व करना है, अंदर जो सेल में जो वन भरे हुए हैं ना, अंदर जो वन भरे हुए हैं उनको सॉल्व करना, तो मैं ना जीरो लिखूंगा भी नहीं अब, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं ये जीरो भी, ठीक है। तो मैं केवल ये 2 वन है, ठीक है। अब ये वन क्या करते हैं, अपने आपस में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग का जो मेथड है वो होता है कि या तो ग्रुप जो बनाएगा, अगर एक कोई वन है अनकवर्ड वन, इनको कवर करते हैं, ठीक है, ग्रुप 2 की पावर 0 में बना सकता है, 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 3 में, यानी कि 2 की पावर 0 के अकेला वन रह सकता है, 2 वन का पेयर बन सकता है, 4 वन का, इसे क्वाड बोलेंगे, क्वाड, ठीक है। और ये ऑक्टेट बोलेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 वन का भी ऑक्टेट बन सकता है, 4 का, 2 की पावर में ही वन एक दूसरे को, 3 वन की कोई ग्रुपिंग नहीं हो सकती, 6 की कोई नहीं हो सकती, 5 की नहीं हो सकती, किसकी होगी, या तो अकेला वन रह जाए, या तो अकेला वन रह जाए, या 2 पेयर बने, या क्वाड बने, क्वाड का मतलब 4 वन, ठीक, और या ऑक्टेट बने, मतलब 8 वन हो कहीं, 8 वन। अगली बात कि हम कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ी ग्रुपिंग करें, कोशिश करते हैं क्या कि बड़ी से बड़ी ग्रुपिंग हो। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पेयर भी बन सकता है और क्वाड भी बन सकता है, मतलब पेयर का मतलब 2 वन भी हो सकते हैं, 2 वन भी ग्रुप कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हो, तो 4 वाला बनाओगे। जितना बड़ा ग्रुप बनता जाएगा फंक्शन उतना छोटा होता जाएगा, जितना बड़ा ग्रुप बनता जाएगा उतना फंक्शन छोटा होता जाएगा, याद रखना। अब इसको देख लेते हैं, इसी को, ये वन मैंने देखा, कोई वन एक पकड़ लो, ठीक है, ये वन देखा। अच्छा, एक वर्ड है एडजेसेंसी, एडजेसेंसी के किस वन की किस वन के साथ ग्रुपिंग हो सकती है। तो एक बात याद रख लो कि डायगोनल वन की ग्रुपिंग नहीं होती, डायगोनल का मतलब ऐसे और ऐसे। और एडजेसेंसी जो वर्ड है ये आया कहाँ से, अगर मैं इसके बिल्कुल रूट कॉज पे चला जाऊँ, अगर चूँकि ना मैप जब पढ़ रहे हैं तो रूट कॉज पढ़ने नहीं चाहिए, अगर रूट कॉज से तो मैप निकले ही है, मैप इज़ द टूल। लेकिन वो टूल आया कहाँ से है कि साहब एडजेसेंसी का मतलब होता है कि उन सेल के बीच में, इस बात को एक से एक बार बोलूँगा थीमे से और इसको सुनना, उन सेल्स के बीच में, किन सेल्स के बीच में, उन सेल्स के बीच में ग्रुपिंग होती है जिनके जो बाहर वाले नंबर होते हैं ना, ये वाले नंबर्स, इनमें सिंगल बिट का चेंज होता है, सिंगल बिट का चेंज होता है। जैसे अभी तो ये क्वेश्चन अभी नहीं किया है मैंने, ठीक, अभी करेंगे इस क्वेश्चन को, सस्पेंस मूवी है, थोड़ी देर सस्पेंस रखो इसको। A0101, अगर मान लीजिए ये 2 1 1 होते बाई चांस, ठीक है, तो ये इसके साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, देखिए क्यों। इस सेल में ए और बी की वैल्यू क्या है, इस सेल के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, 0 0 है या नहीं है, 0 0 है। इस सेल के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, 1 1, ए की वैल्यू भी 1 है, वो बी की वैल्यू 1 1। यहाँ से यहाँ, इस सेल से इस सेल के बीच जाने में ए और बी के 2 बिट का चेंज हुआ है। कितने बिट का चेंज हुआ है, ए 0 से 1 हुआ है, बी भी 0 से 1 हुआ है, यानी 2 बिट चेंज हो गया है, 2 बिट चेंज हुआ है। इसीलिए बोला ये जाता है कि डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती। ओके, तो अच्छा यहाँ देखें जरा, देखें क्या, अब हम शेप को मान लें। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सेल है ना, ये सेल पता किस किस के साथ ग्रुपिंग कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। आप देख लो इन दोनों के बीच, ए का 0 है, ए 1 है, ए 0 है, ए 1 है, लेकिन बी 0 है दोनों के लिए, यानी कि 1 बिट का चेंज हुआ है। ये सेल इसके साथ ग्रुपिंग कर सकता है, ये सेल इसके साथ ग्रुपिंग कर सकता है, ये सेल इसके साथ ग्रुपिंग, इसके साथ ग्रुपिंग नहीं कर सकता। ओके, तो साहब इसको तो ग्रुपिंग मतलब कैसे होगी, इस वन की ग्रुपिंग आप करा दोगे ये, और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, और 2 की पावर में होना चाहिए। कितने वन से इसमें 2 वन आएगा ना, और 2 की पावर 1 2 होता है, 3 वन तो नहीं है ना, तो ये बन गया, ठीक। उसके बाद जो फंक्शन लिखने का तरीका होता है कि मिनिमाइज हो गया साहब, ये फंक्शन लिखने का तरीका ये देख लेना, आराम से देखना। ये फंक्शन जब लिखोगे तो आप ये देखो, इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए ए का 0 और ए का 1, क्या बोला, ए का 0 और ए का 1 दोनों इसमें कवर हो रहे हैं ना, दोनों कवर हो रहे हैं।
जो जिसके दोनों कवर, जिस वेरिएबल के दोनों 0 और 1 दोनों कवर हो जाए उसको छोड़ दिया करते हैं, उसको छोड़ दिया, अपने ब्रेन में ही समझ लेते हैं वो गायब हो गया। और उसके अलावा बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 0 का मतलब बी बार और 1 का मतलब होता है बी, ये बी वाला बी कॉलम में है ना बी, तो बी की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ जाएगा बी बार, बस ये आंसर आ गया। अभी इससे भी किया था तब भी आ गया था, बी बार ही आया था। एक्चुअली ये चला बुलियन से ही है, ये एक्चुअली वही है, ए बार प्लस ए हो गया है, ए बार प्लस ए 1 हो गया और वो गायब हो जाता है। लेकिन हम बार बार बुलियन की तरफ नहीं जाएंगे हम, अभी तो मैप के लिए देखना है। अच्छा, अब मैं क्या आपको लगता है कि मैं बार बार अलग अलग दो वेरिएबल की अलग अलग टाइप की ट्रुथ टेबल लिखूं, फिर फंक्शन लिखूं उनका, ये तो आपको आने लगा होगा ना अब तक। तो मैं केवल इतना काम करूं कि आज केवल 2 वेरिएबल के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, कहाँ कहाँ 1 हो सकते हैं और कैसे कैसे उनके फंक्शन लिखे जाएंगे। ओके, तो यही कर रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, क्या कर ट्रिक्स बता। 1 फिल करना आपको आ गए ना, 1 कैसे फिल किए जाते हैं ये तो आपको आ गए। अच्छा, और 2 वेरिएबल में तो बहुत आसान है यार। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो 2-4 क्वेश्चंस ना इस तरह के लेके देखते हैं कि 2-4 क्वेश्चंस कैसे, जिनमें ये बना रहने देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये लगे कि कुछ ना कुछ उधर से ही आ रहा है, कुछ ना कुछ। तो मैं कुछ मैप बनाता हूँ 2 वेरिएबल के अलग अलग, ठीक, फंक्शन एक साथ लिखेंगे बाद में। ये मैंने कुछ मैप अलग अलग टाइप के बनाए हैं, इनकी ट्रुथ टेबल कैसी हो सकती है, फंक्शन कैसा हो सकता है, वो बात की बात है कि ये अलग अलग टाइप के 2 वेरिएबल के जितनी पॉसिबिलिटी मुझे याद आती जा रही है उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ के केवल 1 फिल किए हैं। तो इनके फंक्शन किस तरह से लेके जाएंगे, उनकी ग्रुपिंग कैसे कैसे होगी, तो ये देखते हैं। तो साहब पहला ये देखते हैं, ठीक, 1 तो फिल कर ही लिए। क्या करते थे, एक कोई 1 पकड़ा और देखा इधर कोई 1 है ही नहीं, इधर कोई 1 है नहीं, एक 1 है, क्या ये इसके साथ एडजेसेंसी है, इसकी है, ये इसकी इसके साथ है, इसकी इसके साथ है, लेकिन डायगोनल नहीं होती बस, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, अभी केवल मैं ग्रुप बना रहा हूँ, फंक्शन बाद में लिख लेंगे। फंक्शन लिखने का तरीका अलग है, ग्रुप बनाने का तरीका अलग है। जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग है एक चीज़। आप देखो यहाँ पे कुछ रूल्स भी लगेंगे, फिर वो दूसरे में भी वही रूल लगेंगे। कोई भी एक 1 आपने सोचा, मान लीजिए ये 1 सोचा या ये 1 सोचा या ये 1 सोचा, चलो कौन सा सोचो आप, मुझे मालूम है कि आप शुरू से चलोगे तो यहाँ से सोचना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये 1 आपने सोचा, ओके, ये 1 इसके साथ भी पेयर बना सकता है और इसके साथ भी पेयर बना सकता है, तो आप कोई ना कोई पहले पेयर बनाओगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो जैसा भी सोचो, मैं कहता हूँ कि पहला पेयर आपने ये बना लिया, ठीक है, ये पेयर बना लिया, ये फर्स्ट पेयर बनाया, ठीक। अब क्या हुआ कि आपने एक 1 अनकवर्ड बचा है ना अभी, ये वाला 1, इस 1 को भी देखोगे, इस 1 को देखोगे कि क्या ये अकेला रहेगा या पेयर बनाएगा। ये एक्चुअल में ये इसके साथ पेयर बना लेगा। अब आप कहोगे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है ना, इस 1 की इसके साथ भी पेयर है, इस 1 का इसके साथ भी पेयर है, तो ओवरलैपिंग अलाउड है, मैप में ओवरलैपिंग अलाउड है, ओके। और अलाउड कब तक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती अलाउड, ऐसा नहीं है। देखिए आपको बताऊं, 4 में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, कि आप क्या करोगे, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, जबकि ये क्वाड पूरा बन जाएगा। तो फिर क्या है कि जो भी ओवरलैपिंग तभी अलाउड है कि जबकि कम से कम, सुनना मेरी बात को, ओवरलैपिंग तभी अलाउड है कि जब कम से कम एक अनकवर्ड 1 कवर हो रहा हो, एक अनकवर्ड 1 कवर हो रहा हो। चलो दूसरा, अगर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो इस 1 को इसके साथ पहले बना ले, तो ये फर्स्ट पेयर होता, उसके बाद अकेला 1 ये बचता। तो अकेले 1 को आप नहीं रखोगे, अकेले को नहीं रखोगे, आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे कहीं किसी के साथ पेयर तो नहीं बना, तो ये 1 इसके साथ बना रहा होगा, तब भी यही चीज़ आती है, ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता। लेकिन आप देखो एक अनकवर्ड 1, क्या फिर से, अगर ये वाला पेयर आप ना बनाते हैं, ये पेयर आप ना बनाते हैं, ठीक है, ये 1 अकेला रहता, ये बन चुका होता, ये इस 1 को देखते हैं, तो ये अकेला 2 की पावर 0 भी अकेला भी रह सकता है, लेकिन रहने की चांस इसके इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनकवर्ड 1 इसके साथ पेयर बना लेगा और यहाँ ओवरलैपिंग हो जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात
नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो अनकवर्ड है ना, आपको वैसे ही बता दूं, जितना बड़ा पेयर बनता रहेगा फंक्शन उतना छोटा होता रहेगा। अगर इस वन को अकेला छोड़ दोगे ना तो मिनिमाइजेशन के बिल्कुल लास्ट डिग्री तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये वाला तो फंक्शन छोटा कर देगा, ये वन एज इट इज़ रह जाएगा। खैर आगे देखते हैं। इसमें भी फिर वही चीज़ आ जाएगी जो इसमें आई कि चलो कौन सा वन उठाते हो, चलो ये वन उठाते हैं। तो ये वन तो बिल्कुल सीधा है कि इसके साथ बनाएगा, इधर तो है ही नहीं वन। और डायगोनल पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ये वन अकेला है तो अकेला नहीं रखोगे इसको आप चेक करोगे किसी कोई और वन तो नहीं है, ओवरलैप हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये वन अनकवर्ड रहा। मैंने क्या बोला, एक कोई भी पेयर या क्वाड जो भी कुछ बनना है आगे 2 की पावर 0 में या 2 की पावर 1 में या 2 की पावर 2 में, आगे अभी बड़े में देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये वन अनकवर्ड है तो ये वन अनकवर्ड कवर करेगा इसके साथ। रिडंडेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडंडेंसी नहीं है ये इस वन के लिए तो ये पेयर बना है। ये पेयर किस वन के लिए बना है, इसके लिए नहीं बना है, ये पेयर बना है इस वन के लिए। अब अगला ये वाला देखते हैं। चलो ये देखते हैं, डायगोनल पॉसिबल नहीं है पेयरिंग, तो ये वन अकेला रह जाएगा और ये वन भी अकेला रह जाएगा। अब अकेला वन रह जाने का मतलब क्या होता है साहब, अकेला वन रह जाने का मतलब क्या हुआ? अकेला वन हो सकता है क्योंकि 2 की पावर 0, मैंने क्या बोला था, ग्रुपिंग कितने में हो सकती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 2 की पावर में 2 की पावर 0 कितना होता है 1। अकेला भी वन रह सकता है, तब रह सकता है जब किसी के साथ पेयर बनाने के लिए या क्वाड बनाने के लिए उस पर हो ही ना अगला वन। तो और डायगोनल पॉसिबल नहीं है। और डायगोनल अभी भी बताया था मैंने कि सिंगल बिट का चेंज नहीं है इन दोनों सेल के बीच में 2 बिट का चेंज आ जाता है, इस वजह से ये डायगोनल पॉसिबल नहीं है। और अभी आगे देखोगे ये एक्सऑर और एक्सनॉर गेट होंगे, इनको किटी कॉर्नर्स भी, विलियम फ्लेचर किटी कॉर्नर्स बोलते हैं इनको। ऐसी सेम एयर, ये वन अकेला ये वन अकेला रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, इधर है नहीं, या तो यहाँ के साथ बनाता है या यहाँ के साथ बनाता है, ये है ही नहीं और डायगोनल पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या बोलते हो, ऐसा लगता है कि ये इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा, ये इसके साथ भी बना लेगा, इसके साथ भी। और लेकिन मैंने पहले क्या बोला था, 2 की पावर 0। हम कोशिश करेंगे, हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़ा ग्रुपिंग हो। ग्रुपिंग कैसी हो, जितनी बड़ी ग्रुपिंग करोगे उतना छोटा फंक्शन होगा। तो 2 की पावर, अभी तक क्या थे, सब पेयर बन रहे थे। यहाँ पे पहली बार मैंने देखा कि एक पूरा का पूरा क्वाड बन जाएगा। क्वाड का मतलब ये चारों वन एक साथ कवर हो जाएंगे, इनमें एडजेसेंसी है, ये चारों वन आपस में कवर हो जाएंगे। वैल्यू क्या आएगी वो अभी हम बाद में लिखेंगे। अच्छा, इसका मतलब समझे, इस मैप का मतलब ये है कि जो ट्रुथ टेबल है ना, हर जगह 1 1 1 1 है आउटपुट, तभी तो ऐसा भरा जाएगा, सारे सेल में 1 1 1 1 आ जाएगा। और जब सब में 1 1 1 1 है, इसका मतलब ए और बी से इंडिपेंडेंट है, ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है आउटपुट, क्योंकि अगर 1 ही है, ऑलवेज 1, चारों एक ऐसा सर्किट जिसमें ए और बी आप कुछ भी देते हो, फंक्शन की वैल्यू 1 ही आती है, चाहे 0 0 0 1 1 1 ही आती है। तो भैया सीधी बात बताऊं, ये सर्किट है ही नहीं। अगर लॉजिकल सोचो तो ये सर्किट है ही नहीं। 1 का मतलब टीटीएल लॉजिक में VCC 5 वोल्ट होता है, ठीक है, मतलब टीटीएल लॉजिक की बात करूं 5 वोल्ट, तो सीधा एक 5 वोल्ट की बैटरी लो, उससे जाके एफ निकाल दो, ए बी कहीं पर भी लिए बैठे रहो, 5000 किलोमीटर दूर कुछ भी करते रहो, एफ की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। हालांकि ऐसे सर्किट्स बनाए नहीं जाते, होते नहीं, लेकिन चूँकि अभी हम मैप के सारे रूल्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ है। अच्छा, ये सर्किट है, ये कोई ट्रुथ टेबल का है इस तरह का, इसमें कोई भी 1 नहीं है। कोई भी 1 का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे 1 नहीं है वहाँ 0 है, लेकिन अभी हमने 0 लिखे इसलिए नहीं है क्योंकि कंफ्यूज करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इनमें क्या है, इनमें जीरोज़ हैं, चारों में जीरोज़ का मतलब कैसा हो गया सर्किट कि इनपुट कुछ भी रहे, आउटपुट क्या है, हमेशा 0। 0 का मतलब ग्राउंड होता है टीटीएल लॉजिक में, ग्राउंड, सीधा ग्राउंड से वायर निकाल के लाओ, कोई 2000 किलोमीटर दूर बैठा, वो ए बी कुछ भी लिए बैठा रहे, ए और बी 0 0 देता रहे, तब भी वो 0 आएगा, तो 0 ही जब आना है। तो ऐसे भी सर्किट होते नहीं हैं, बट केवल के मैप के लिए मैंने बताया कि इसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है। कोई भी ग्रुपिंग क्या है, 1 है ही नहीं इसके अंदर। तो अब इनके लिए अलग अलग, सबके लिए फंक्शन कैसे लेके जाएंगे ये देखते हैं। अब ये ग्रुपिंग समझ में आ गई। ग्रुपिंग क्योंकि 2-3 स्टेप है, पहले तो मैप बनाना, उसके बाद उनकी ग्रुपिंग सही करना, और उसके बाद उनका फंक्शन लिखना उनके रिस्पेक्ट में। तो ये फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, एफ इक्वल टू, इसके लिए
क्वेश्चन अलग अलग है, ये अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ये मैप के जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही थी मुझे, जो हो सकती थी कुछ, एफ इक्वल टू इस पेयर के लिए देखो ए 0 और 1 दोनों कवर, तो ए गायब कर दो। बी की वैल्यू क्या है इस पेयर के लिए, 0 है या 1 है, 1 है। बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ये हो गया बी। अगर ये होता तो होता बी बार, ये है तो क्या हो गया ये बी, एफ इक्वल टू बी। ये साहब इसका फंक्शन हो गया। अब इसके लिए ये थोड़ा प्यार से देखना, ये पहली बार बता रहा हूँ इस तरह का फंक्शन कैसे लिखा जाता है। इसमें दो पेयर है, एफ इक्वल टू 2 पेयर है, ठीक है। तो कोई भी पहला पेयर एक मान लो, कोई भी पहला कोई भी दूसरा, ठीक है। चलो पहला यही मान लेते हैं जो शुरू में हमने सोचा था, ये फर्स्ट पेयर, ठीक है, ये वाला। ओके, देखते रहे ना। इसके लिए ज़रा ए देखो, ए 0 और 1 दोनों कवर हो रहे हैं, यानी कि ए गायब, ए गायब। बी की वैल्यू क्या है, बी बार है क्या, नहीं है, बी बार। तो लिखा मैंने क्या, बी बार प्लस। अब इसके लिए SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये इसके लिए बी देखो, बी इसके लिए बी 0 और 1, बी 0 और 1 दोनों, 0 और 1 कवर, यानी कि बी गायब। कौन से गायब होते हैं, जिनके 0 और 1 दोनों हो जाते हैं वो गायब हो गया, गायब, बी गायब। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए बार, ए बार। तो ये आया जाके बी बार प्लस ए बार। इसको आप जैसे भी चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। वो अगर मैं पहले ये लिखता तो ये ए बार होता और ये किसके लिए होता, बी बार। तो ये फंक्शन आया एफ इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये आया एफ इक्वल टू बी मिनिमाइज होके इस फंक्शन का, इसका फंक्शन का मिनिमाइज होके ऐसा आएगा। इसको चलो इसी की तरीके से लिख लो, सीधा लिख दूँ क्या, सीधा। ये मुझे पता क्या दिख रहा है, एफ इक्वल टू मुझे दिख रहा है, पता है क्या दिख रहा है मुझे, ए प्लस बी दिख रहा है। आप देख के देख सकते हो, इसको देखो, इसको, इसमें बी और 0 1 दोनों कवर, बी ए की वैल्यू कितनी है 1, और इसके लिए ए की वैल्यू 0 और 1 दोनों कवर, बी की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि बी ए प्लस बी है। अब यहाँ ये 1 1 थे, यहाँ ये 1 1 थे। चलो पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर वो वाला आपने आप देखो ज़रा। यहाँ ये 1 1 थे, तो इनको कैसे लिखा जाता है साहब, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को लिखा जाएगा कि अलग अलग 2 की पावर 0 में, ठीक। तो कोई भी पहला एक पकड़ लो, चलो ये पकड़ा, ये इस सेल के लिए ए की वैल्यू, कोई ए का 0 1 दोनों कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बी के 0 1 दोनों कवर हो रहे हैं इस सेल के लिए, नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया जाएगा ए, दिस इज ए बी बार, देखना ए बी बार प्लस, अब इसके लिए ए बार बी, ए बार बी। आपको बता दूं ये एक्चुअली मिनिमाइज हुआ ही नहीं है फंक्शन, क्योंकि अगर 1 अकेले रह गए हैं तो जब आपने ट्रूथ टेबल से 1 भरे होंगे और किसी के साथ पेयर या ग्रुपिंग नहीं हो पाई है, इसका मतलब है जो यहाँ से फंक्शन लिखोगे टेबल से वही फंक्शन आ जाएगा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मिनिमाइज नहीं हो सकते हैं, और नहीं हो सकते हैं। और आपको याद दिला दूँ, आपने पता नहीं याद है कि नहीं याद है, कि ये एक्चुअली आउटपुट है एक्सऑर गेट का। किसका है, एक्सऑर गेट का। ए बी बार प्लस ए बार बी हुआ करता था एक्सऑर गेट का। और एक्सऑर गेट जो होता है ना, इसीलिए तो एक्सऑर गेट बनाना पड़ा। गेट का मिनिमाइजेशन नहीं होता है, जो गेट्स पढ़ाए हैं ना बेसिक गेट्स, उनका मिनिमाइजेशन नहीं होता है। तो इसीलिए तो एक्सऑर बनाना पड़ा था, क्योंकि उसका मिनिमाइजेशन नहीं हो सकता। तो एक्सऑर की टेबल होगी है, अगर बनाओगे आप एक्सऑर की टेबल, मुझे याद है ये होती थी, ये इस टेबल से जब तुम ये फिल करोगे ना, ये फिल करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखोगे तो पता क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। तो वही चीज़ वो निकल के आ गई, क्योंकि 1 अगर कवर किसी के साथ नहीं हो पा रहा तो मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, डायगोनल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो एक मैंने बता दिया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमाइज हो ही ना, ठीक। तो ये आ गया। ये अब आप खुद बता सकते हो, ये आप खुद बता सकते हो, एफ इक्वल टू होगा ये ए बार बी बार, क्या होगा, ए बार बी बार प्लस दिस ए बी। ये एक्सनॉर गेट है बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट, जहाँ जहाँ 1 नहीं है वहाँ वहाँ 1 रख दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सॉर था, ये एक्सनॉर था, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट के आउटपुट्स हैं ये, तो मिनिमाइज हो ही नहीं पाएंगे ये अगर पूरा का पूरा क्वाड बन गया तो एफ इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ही सीधा सीधा है कि सब जगह आउटपुट क्या है 1, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, इनपुट पे इंडिपेंडेंट हो गई, एफ इक्वल टू 1 हो गया। कोई भी 1 नहीं है, इसका मतलब सब जगह क्या है 0, तो इसकी वैल्यू ऐसे जब खाली मैप रह जाता है जहाँ 1 नहीं होते हैं तो एफ इक्वल टू 0।
यानी कि सारे के सारे ये ज़ीरो होंगे। तो ये था ऑल अबाउट टू वेरिएबल मैप। और टू वेरिएबल मैप एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहा है टू वेरिएबल मैप। और टू वेरिएबल मैप जो है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो यही रहेगा साहब, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, चाहे 3 वेरिएबल हो चाहे 4 वेरिएबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं 3 वेरिएबल मैप, 4 वेरिएबल, 3 अगले में 3 की बात करेंगे केवल, और 2 में करेंगे 4 वेरिएबल की, 1 में 5 की, और 6 वेरिएबल की 2 में। तो वही 2-4 लेक्चर और लगेंगे। उसके बाद के मैप, अभी हमें के मैप सॉल्व करना आ जाना चाहिए। पहले हमें तरह तरह से के मैप सारे सॉल्व करने आने चाहिए। उसके सर्किट डिजाइनिंग कैसे होती है वो अलग चीज़ है, कि किस तरह का क्वेश्चन होता है, फिर SOP फॉर्म में कैसे सॉल्व होता है, POS में कैसे सॉल्व होता है, डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं, और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो गेट का मतलब वो वाला गेट, ये वाले गेट नहीं, एंड और वाले गेट नहीं, गेट कौन से, जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट जो हुआ करता है गेट का पेपर, उसमें जो के मैप आते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन वो जो एक्सेप्शनल होते हैं, लगता कुछ और है आंसर कुछ और होता है, उस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जो लगता कुछ और है और होते कुछ और है। क्योंकि सारे रूल्स को पलट देते हैं, वो सारे रूल्स को पलट देते हैं कि हम कहते हैं कि सबसे बड़ा बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, उसमें पता चलता है कि साहब बनाया तो सबसे बड़ा पहले, और उसका सबसे बड़ा ही छोड़ना पड़ा आखिरी में मिनिमाइजेशन में। तो वो एक्सेप्शंस वगैरह होंगे, वो तो बात की बात है। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो नमस्कार।